बॉक्सिंग डे टेस्ट मैचेस दोनों खत्म हो गए, दोनों एशियन टीम्स हार गई, पाकिस्तान भी हार गई और इंडिया भी हार गई, दोनों क्लोज मैचेस थे। साउथ अफ्रीका पहुंच गई है डब्ल्यूटीसी फाइनल के अंदर और अब ऑस्ट्रेलिया का भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है डब्ल्यूटीसी फाइनल। मैच के ऊपर हम बात करते हैं, लोग मैच के ऊपर बात नहीं करना चाहते, लोग जो है वो ज्यादातर वो कंट्रोवर्सी जो है जायसवाल उसके ऊपर बात करना चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो बातें होनी चाहिए वो थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होनी चाहिए, एक्चुअली मैच के ऊपर होनी चाहिए, बिकॉज मेरे हिसाब से वो डिसीजन कंट्रोवर्शियल तो था, ठीक है, कंट्रोवर्शियल था वो, क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, लेकिन गलत नहीं था, ठीक है। अब मैं आपको उसकी सिंपल सी रीजन बता देता हूं। मैं हैरान हूं। देखो, सबसे पहली पहली बात यह है कि सुनील गावस्कर, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था जब उन्होंने स्टूपिड 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 कहा था उनको, ऋषभ पंत को, जो कि बिल्कुल भी उन्होंने अच्छी शॉट नहीं खेली थी, अगेन उन्होंने अच्छी शॉट नहीं खेली, ट्रेविस हेड से आउट हो गए, वो एक अलग डिस्कशन है, ठीक है। मैंने आपको कहा था वो जज्बाती हो जाते हैं, सुनील गावस्कर कह रहे हैं दैट इज एब्सोल्युटली नॉट आउट, विच इज क्रेजी। अब मैं जितने भी चैनल्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, जितने भी चैनल्स हैं, आप अपने आप को इंक्लूड कर लें, इंडियन क्रिकेट फैंस इंक्लूड कर लें, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस इंक्लूड कर लें, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, कहीं युगांडा में भी कोई क्रिकेट देख रहा है ना, कोई शौकीन है, अगर वो देख रहा है, ठीक है, पैट कमिंस की बॉल आई है एक एंगल से और उसने वो एक रिप्ले देखा है पहला, सबने एक ही चीज बोली है, भाई ये तो आउट हो गया। जायसवाल को भी पता था, अगर आप उसके जायसवाल को भी देखें तो जब स्निको आया उसके बाद उनका उनका एक्सप्रेशन चेंज हुए, वरना ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल, अगर आप जाके देखें। और ये सबको पता, अगर आप दिल पे हाथ रख के कहें ना, तो आप, कोई एक बंदा भी नहीं होगा जिसने ये बात नहीं कही होगी कि आउट नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट वाज सो क्लियर एंड ऑब्वियस एंड इट कॉमन सेंस ये कहती है कि भाई ये आउट है, ठीक है। तो पहली बात तो ये है। उसके बाद क्या हुआ कि स्निको के ऊपर नहीं आया कोई भी स्पाइक, ठीक है। अब ये बात 100% है, चाहे वो आप एलबीडब्ल्यू के लिए टेक्नोलॉजी यूज करें, चाहे वो आप स्निको यूज करें, ये टेक्नोलॉजी जो होती है ये 100% नहीं होती, इसके अंदर जो है वो मसले मसाइल होते हैं, 100% नहीं है, कोई 90% होगी, कोई 95% होगी, कोई 99% होगी, 100% नहीं हो सकती। अब एलबीडब्ल्यू के अंदर देयर इज नो अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम, या तो आप टेक्नोलॉजी यूज करें या फिर टेक्नोलॉजी अभी ना यूज करें, ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि जब पैड के ऊपर इंपैक्ट होना है उसके बाद जो होना है वो प्रिडिक्शन ही है। अब वो या तो आप अपनी खुद प्रिडिक्शन दे दें, जो कि पहले होता था जब टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, या फिर आप टेक्नोलॉजी यूज करें। उसके अंदर भी गलतियां हमने देखी हैं, किसी टीम को फेवर किया, किसी टीम के अगेंस्ट गए डिसीजन। जैसे आप जायसवाल को ही देख लें, जो स्टार्क की बॉल थी वो ऐसा लग रहा था कि वो आउट है, एलबीडब्ल्यू ऑन फील्ड ने नहीं दी, ठीक है, एलबीडब्ल्यू नहीं दिया, इट वाज क्रैशिंग, काइंड ऑफ क्रैशिंग, लेकिन जो बेनिफिट ऑफ द डाउट है, आपको कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए। कंक्लूसिव एविडेंस क्या है कि वो क्रैश करे, ठीक है, क्रैश करे लेग स्टंप के ऊपर, ठीक है, 50% से ज्यादा पार्ट। तो वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं था, वो आपकी फेवर के अंदर गई टेक्नोलॉजी, वो आपकी फेवर के अंदर गई, ऑन फील्ड अंपायर ने भी जो है वो उसको आउट नहीं दिया था। अब एलबीडब्ल्यू के केस के अंदर तो आपको टेक्नोलॉजी यूज करनी है, क्योंकि बेहतर ये है कि आप टेक्नोलॉजी यूज करें रादर देन के खुद बैठ के प्रेडिक्ट करते रहे भाई लगेगी या नहीं लगेगी, ठीक है, वो एक होगी बात। अब जैसे ये स्निको है, इसके केस के अंदर जो टेक्नोलॉजी है ऑन टॉप ऑफ इट, ऑन टॉप ऑफ कॉमन सेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट। हमेशा क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, और सैमुअल टॉफल ने भी और भी बहुत से अंपायर्स हैं वो भी ये बात बोल रहे हैं कि क्या प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। हमेशा जब भी निक वगैरह लगती है, ऊपर जाता है डिसीजन, चाहे ऑन फील्ड दिया हो या ना दिया हो, सबसे पहले जो नॉर्मल चीज है वो देखी जाती है। सबसे पहले दिया जाता है क्या आपको क्लियर डिफ्लेक्शन नजर आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपको ये लगता है, जो कि आपको ये बताया जा रहा है और आप ये सोच भी रहे हैं कि ये डिसीजन 100% स्निको के ऊपर बेस होता है, तो नहीं होता ऐसे, ठीक है। अगर 100% स्निको के ऊपर बेस हो तो भाई आप जो शुरू के अंदर वो जो कर रहे होते हैं वो आप करें ही ना। तो सबसे पहले देखा जाता है हमेशा जब भी ये इस तरह का डिसीजन आता है, आपने देखा होगा अंपायर देखते हैं, इस तरह के कमेंट्स भी कहते हैं कि देयर इज अ क्लियर गैप बिटवीन बैट एंड बॉल, या फिर कहते हैं कि बॉल जो है वो क्लोज है बैट के साथ, डिफ्लेक्शन नजर आ रही है, वो ये तक कह देते हैं कि डिफ्लेक्शन नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन अब हम कंफर्मेशन के ऊपर जाते हैं, स्निको के ऊपर। अब स्निको 100% नहीं है, ठीक है। देखिए, हमने एट द एंड ऑफ द डे एज अ ह्यूमन बीइंग ये सोचना है कि हम रोबोट नहीं है, हम कॉमन सेंस है, ठीक है, कॉमन सेंस इंसानों में होती है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि अगर बैट और बॉल के अंदर इतना बड़ा गैप और स्निको के ऊपर जो है वो निक आ रहा है, तो वो ऑब्वियसली फिर भी नॉट आउट है, ठीक है। और ये हमने देखा है पास्ट के अंदर कि टेक्नोलॉजी 100% नहीं होती तो वो करेक्ट डिसीजन होता है। हाँ, हमने ये भी देखा है पास्ट के अंदर कि हम गलत डिसीजन भी देते हैं, साफ पता लग रहा होता है कि इतना ज्यादा गैप है और स्निको पे आ रहा है और आउट दे दिया जाता है, तो वो गलत डिसीजन, हम उसको क्रिटिसाइज भी करते हैं।
अभी इस केस के अंदर साफ पता लग रहा है कि ये डिफ्लेक्शन लगी है, सबको पता है। आप दिल पे हाथ रख के कहें कोई बंदा कि भाई क्या ये आउट था या नहीं आउट था, ये 100% वहां पे अंपायर ने कॉमन सेंस यूज किया। उसने कहा है कि भाई ठीक है नहीं आ रहा, लेकिन सिर्फ बैट पे नहीं, ये ग्लव पे भी लग के गई है और इतनी बड़ी डिफ्लेक्शन हुई है। साफ आपको पता लग रहा है यार, जब बॉल जा रही है आप वीडियो को देखें। अब मैं वीडियो यहाँ पे चला नहीं सकता, कॉपीराइट आ जाएगा, वरना आपको आप खुद जाके देख सकते हैं, सबने देखी हुई है। तो आपको साफ पता लग रहा है कि डिफ्लेक्शन हो रही है और ये जो है वो 100% आउट है। अब लोग कह रहे हैं कि इसको आउट देना चीटिंग है, और वो पुराने रेफरेंसेस जो कि मैं हमेशा पहले भी हर चीज के अंदर, विराट कोहली के केस के अंदर भी, अबे वही पॉन्टिंग ने भी ये किया था, ऑस्ट्रेलिया ने वो किया था, चीटिंग हुई थी स्टीव बकनर। आज तक हम ये बात कहते हैं ना कि स्टीव बकनर ने और ऑस्ट्रेलिया ने उस सीरीज के अंदर चीटिंग की थी, कि ऑब्वियस डिसीजन जो है वो आउट नहीं दिए थे। लेकिन आप एक बुरी हुई चीज को बता के नेक्स्ट बुरी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये 100% आउट था यार। आप और मैं देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सारे इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो कॉमन सेंस नहीं यूज कर रहे। कुछ लोग कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आउट है भाई, आप और चीजों पे फोकस नहीं कर रहे, आप जो चीज आउट है, अगर ये डिसीजन नॉट आउट दिया जाता तो भाई तब चीटिंग होती। तो मैं हैरान हूं कैसे लोग इसको चीटिंग कह रहे हैं। भाई चीटिंग और एरियाज के अंदर होगी तो मैं बोलूंगा, ये तो आउट है 100%, ठीक है। तो अब आप बहुत से लोग कहेंगे यार स्निको की टेक्नोलॉजी को खत्म कर दो। ये एक अलग डिस्कशन है कि आप स्निको की टेक्नोलॉजी को खत्म कर दें, लेकिन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है, ठीक है। आपको बहुत सी जगहों पे हेल्प करती है जहां पे क्लियर ऑब्वियस नजर नहीं आ रहा होता, तो आपको टेक्नोलॉजी गेम के अंदर रखनी है, ठीक है। लेकिन जो चीज ऑब्वियस है, जो कि इंसानी आंख देख सकती है, और वो मतलब ये तो वही बात है कि भाई स्निको पे नहीं आया, मुझे साफ दिख रहा है कि आउट है, लेकिन मैं तो अंधा हूं। ऐसे थोड़ी होता है। फिर इंसानों को आप बिल्कुल खत्म कर दें बीच में। अंपायर को भी आप क्यों रखे हुए हैं? आपने आपने वहां पे अंपायर क्यों रखे हुए? इंसान को क्यों रखा हुआ? उसको भी खत्म करते हैं। सब कुछ टेक्नोलॉजी से आप यूज करें, या तो फिर ये करें आप। तो मेरे हिसाब से ये बिला वजह की डिस्कशन चल रही है, और जो है फोकस हटाने की डिस्कशन चल रही है जो पीआर टीम्स चलाती हैं। आप लोग इंडियन क्रिकेट फैंस ये बात समझें कि फोकस होना चाहिए कि ऋषभ पंत ने क्या शॉट खेली हेड के अगेंस्ट, ठीक है। फोकस ये होना चाहिए कि रोहित शर्मा के रन से ज्यादा जसप्रीत बुमराह की विकेट्स हैं। फोकस ये होना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह के अलावा आपने क्या नहीं जीतना, 71 विकेट्स हैं और आप डब्ल्यूटीसी फाइनल में नहीं पहुंचे। इतनी ब्रिलियंट बॉलिंग की है उसने इस साल जसप्रीत बुमराह ने। इससे बेहतरीन स्पेल आपको एक पूरे साल के अंदर बहुत कम मिलते हैं। उसने आपको टी20 वर्ल्ड कप तो जिता दिया, तो अब क्या वो अकेले टेस्ट मैच थोड़ी जिताएगा? आपको पूरी डब्ल्यूटीसी फाइनल में थोड़ी लेके जाएगा। तो आपने फोकस इस चीज के ऊपर करना है। आपने फोकस इस चीज के ऊपर करना है कि नीतीश कुमार रेड्डी वो पहले बैटिंग करने क्यों नहीं आए जडेजा से? वो फिर नीचे ही सड़ रहा है बंदा, उसको आपने ऊपर भी नहीं भेजा। मैं अगर होता तो मैं तो ऋषभ पंत से भी उसको ऊपर भेजता कि यार उसने क्या इनिंग्स खेली, उसको ऊपर भेजो, ठीक है। तो आप इस चीज के ऊपर फोकस करें, रोहित शर्मा के ऊपर फोकस करें, विराट कोहली के ऊपर फोकस करें कि जो उनका मैसिव डिक्लाइन आया है पिछले 3-4 साल के अंदर। मैं जो ऑस्ट्रेलिया मीडिया कर रहा है मैं उसके 100% अगेंस्ट हूं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया मीडिया हमेशा से ऐसे है। पहले वो आपको किंग कहेंगे, आपको ऐसे फुलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जरा सी कोई चीज बात होगी तो सबसे पहले आपके मेन प्लेयर को टारगेट करेंगे। मेन प्लेयर को टारगेट करके इसी तरह वो मेंटली डाउन करते हैं। ये स्ट्रेटेजी है उनकी। तो कोई भी टूर करने जाता है वो इसी तरह आके आपको अग्रेसिवली करते हैं। तो आप खुद क्या कर रहे हैं? फिर विराट कोहली चौथे स्टंप की, तीसरे चौथे पांचवें स्टंप की बॉल के ऊपर निक मार के आउट हो गए। ये कंसर्निंग चीजें, इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। क्या रोहित शर्मा का कैरियर, मेरे हिसाब से भी विराट कोहली का अभी भी पार्ट है टेस्ट क्रिकेट में। मुझे ऐसा लगता है वो रफ पैच से गुजर रहे हैं, अभी भी वो उनके पास है। वो स्ट्रगल कर रहे हैं चौथे स्टंप के ऊपर, लेकिन रोहित शर्मा हर चीज के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं भाई। वो क्रीज में से निकल ही नहीं पा रहा। और इतना बड़ा कंसर्न है मेरे लिए कि आप अगर इंडियन क्रिकेट फैंस, आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, अगर फोर्सफुली यहाँ पे अगला मैच भी अगर आप हार जाते हैं और फोर्सफुली रोहित शर्मा जो है वो रिटायरमेंट लेते हैं, गौतम गंभीर का टेन्योर आप चेक कर लें, विराट कोहली की फॉर्म चेक कर लें, तो जो आगे बीच में वो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट आ रहा है, उसमें किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जाएंगे? याद रखिएगा ये जो चीजें हो रही है ना, ये वही हुई थी जो 2020 टी20 वर्ल्ड कप से पहले हुई थी इंडिया के साथ। विराट कोहली सिर्फ बाकी सारे फॉर्मेट से आपने ले ली थी, डाउन था, और उसके बाद टीम गई थी 2021 वर्ल्ड कप खेलने के लिए यूएई के अंदर। और अगर अब रोहित शर्मा रिटायर हो जाते हैं, उनसे कैप्टनसी ले ली जाती है, तो इसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी देखिए। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी होती है।
इंडिया जिस तरह पॉजिटिव वे के अंदर आया था एशिया कप के बाद 2023 वर्ल्ड कप में, वो मैटर करता है। जिस तरह 2023 वर्ल्ड कप के बाद पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो 2024 वर्ल्ड कप में गए थे, वो मैटर करता है। तो ये सबसे ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट है। और लोग क्या रो रहे हैं, किस चीज को रो रहे हैं भाई? अपनी बॉलिंग। शामी के अलावा कौन है जो कि विकेट लेके दे सके आपको? सिराज कंसिस्टेंट नहीं रहे भाई सीरीज में, उनकी विकेटें हैं, लेकिन उन्होंने इस मैच में सेकंड इनिंग्स के अंदर मेन बैट्समैन को आउट किया, वरना पूरे टेस्ट मैचेस जाके देख लें, वो जसप्रीत बुमराह। तो कंसर्निंग चीज, लोग आपको ये पीआर टीम इधर उधर कर रही है जायसवाल के आउट पे। आप सबको पता है, दिल के अंदर सबको पता है ये बात कि जायसवाल आउट था। दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है कि भाई आप किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। और मेरे हिसाब से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी बुरी क्रिकेट नहीं खेली। ये 2-1 ही है ना सीरीज अभी, ठीक है। आई नो लोग कहेंगे कि वो एक बारिश होगी, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने मैच जीतना था, बट भाई बारिश इज अ पार्ट ऑफ द गेम। इंडिया ने जो रिक्वायर्ड था उस मैच में ड्रॉ करने के लिए, वो किया उन्होंने, फाइट की उन्होंने। तो ये इतनी बुरी सीरीज नहीं जा रही है। इमेजिन आखिरी मैच हारते और ये ऑस्ट्रेलिया हारते तो ये सीरीज ड्रॉ हो जाए, तो ये कोई बुरा रिजल्ट तो नहीं होगा। लेकिन जो उससे पहले हुआ था न्यूजीलैंड में, वो ज्यादा कंसर्निंग था। रोहित शर्मा की फॉर्म ज्यादा कंसर्निंग है, ऋषभ पंत की, विराट कोहली की, जसप्रीत बुमराह के ऊपर आप सिर्फ रिलाय कर रहे हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस के ऊपर इंडिया रिलाय कर रहा है, ये ज्यादा बड़ा इशू है। ऑस्ट्रेलिया में देखें, हर प्लेयर की परफॉर्मेंस आई है सवाए मिच मार्च के। वो पता नहीं क्यों है टीम के अंदर, हर प्लेयर की जो है वो परफॉर्मेंस आई है। ये अच्छा है उनके लिए, पॉजिटिव साइन है गोइंग इनटू द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो। तो आप ये जायसवाल के चक्कर से बाहर निकलें। बिला वजह चीटिंग हुई है, चीटिंग किस चीज की चीटिंग हुई है भाई? अगर आपकी आंखें नहीं है तो चीटिंग हुई है, अगर आपकी आंखें हैं तो चीटिंग नहीं हुई भाई। अब इसके जवाब में खुदा का वास्ता भाई ये मत कह देना कि भाई वो पहले ऐसे हुआ था स्टीव बकनर के दौर में, फिर उसने भी मोड़ा मारा था, क्या नाम है, रिकी पॉन्टिंग ने गलत किया था उसने भी। अगर उसने हरभजन सिंह ने कुछ बोला था तो उसके 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 बाद अगर रिकी पॉन्टिंग फिजिकल हुआ था तो दैट इज नॉट अलाउड। उसके ऊपर भी सैंक्शन लगनी चाहिए थी, शायद उसके ऊपर भी नहीं लगी होंगी। और विराट कोहली के ऊपर भी कोई सस्पेंशन नहीं मिली, तब भी उसको भी नहीं मिली होंगी, इसको भी नहीं मिली। तो दोनों गलत चीजें ही है ना भाई। तो भाई आउट है वो, और आंखें खोल के देख लें, सबको आपको दिख जाएगा। अब ये अजीब जिद्दा बच्चों वाली कि भाई स्निको पे नहीं आया तो अगर, मतलब यार ये कोई ये जिद है? ये कैसी जिद है? ये तो बेवकूफों वाली जिद है कि भाई अगर स्निको पे नहीं आया, मेरी आंखें देख रही हैं सब, मेरा दिल मान रहा है, मेरी दिमाग मान रहा है कि ये आउट है। दिल भी नहीं, दिमाग मान रहा है कि ये आउट है, लेकिन मैं यार, ये मीडिया मुझे कह रहा है कि आउट नहीं है, मेरे साथ ज्यादती हुई है। सनी पाजी कह रहे हैं कि नहीं, दिस वाज एब्सोल्युटली नॉट आउट, तो नॉट आउट है। अबे ये क्या है यार? खैर यार, चलो मेरे ख्याल में आखिरी टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट होगा अब विराट कोहली के लिए भी और रोहित शर्मा के लिए स्पेशली। तो मेरा ये मानना है कि भाई मेन चीजों के ऊपर फोकस करें इंडियन क्रिकेट को, अगर आपने यहाँ से आगे लेके जाना है। बिकॉज पॉजिटिव है, जायसवाल की परफॉर्मेंस है, नीतीश रेड्डी की परफॉर्मेंस है, पॉजिटिव्स निकले हैं इस टेस्ट मैच से, ठीक है। तो आगे बढ़ें, ठीक है। ये क्या आउट नॉट आउट का है, अपना ओपिनियन दें। मुझे पता है यहाँ पे बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन जिनको अंदर कॉमन सेंस होगी वो एग्री करेंगे कि दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। अपना ओपिनियन दें, लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।